यूनिक एडु सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। और देखिए और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर होता है। तो ये सब अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो 6 या 7 के क्लास में हम बताए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको वो सब बेसिक नहीं बताने वाले, सीधे क्लास 8 में। देखो एक ही चीज़ हर क्लास में पढ़ाना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। क्लास 6 में भी वही नेचुरल नंबर पढ़ा है, क्लास 7 में भी वही नेचुरल नंबर है। तो हम एक ही जगह अच्छा से डिटेल में दिए हैं, तो आप क्लास 6 में जाके देख सकते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल, अभी हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। रेशनल नंबर, तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। तो कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। सिंपल का है तो क्या है, एनी नंबर, ठीक है। क्या कहें, एनी नंबर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर, ठीक है, p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर हो, कह रहा है कि एनी नंबर, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लो हम लिख दे 5/7, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। ये रेशनल नंबर होगा क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में। अगर 0/3 लिख रहे हैं तो ये भी रेशनल नंबर होगा। इसलिए होगा क्योंकि देखो हम क्या बोले थे, p बाई क्यू में ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि 0 नीचे नहीं आना चाहिए, 3/0 ऐसे नहीं होना चाहिए। बाकी अगर 0 ऊपर आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर हम आपसे बोले कि 2 क्या है, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो कोई भी नंबर, यानी अगर सिंपल का है तो नेचुरल नंबर का बात करें वो भी रेशनल होता है, अगर इंटीजर का बात करें वो भी रेशनल होता है, जितना होल नंबर होता है वो भी रेशनल होता है, ठीक है। और p बाई क्यू के फॉर्म में जैसे होगा, जैसे मान लो -2/3 क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो कोई भी नंबर हो जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, प्लस में है या माइनस में, उससे हमको मतलब नहीं है, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। अब एक सवाल यहाँ उठता है कि सर अगर आप, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोल रहे हैं 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है, हम बोले कि 2/3 क्या है, रेशनल नंबर है, तो कहिएगा कि सर जब 2/3 रेशनल नंबर है तो फिर फ्रैक्शन क्या होता है। यहाँ एक चीज़ का कन्फ्यूजन होता है कि जब 2/3 को हम रेशनल नंबर लेंगे तो फिर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे। तो देखिए हम फ्रैक्शन का भी आपको डिफिनेशन लिखवा देते हैं, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। हम यहीं पर आपको नीचे में लिखवा देते हैं जिससे आपको तुलना करने में आसानी हो। यहाँ फ्रैक्शन लिख देते हैं, ठीक है। हम आपको बता देते हैं फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। तो अ नंबर, ठीक है, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर, ठीक है, वेयर p एंड q आर नेचुरल नंबर, ठीक है, p एंड q आर नेचुरल नंबर आर कॉल्ड फ्रैक्शन। कह रहा है कि कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, लेकिन p और q क्या है, नेचुरल नंबर है। यहाँ क्या बोले थे, p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। देखिए फर्क इतना ही है, और इतना से कितना फर्क हो जाता है ये भी अभी आप देख लीजिएगा। ये क्या होता है, इंटीजर है, यहाँ p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। यहाँ p और q क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। अगर p और q नेचुरल नंबर है तो उसको बोलेंगे फ्रैक्शन, अगर p और q इंटीजर है तो उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। चूंकि सभी के सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आता है कि अगर नोट्स में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, ऑल फ्रैक्शन, ठीक है, आर रेशनल नंबर। जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। बट ऑल फ्रैक्शन नहीं, ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर, ठीक है, आर
नॉट फ्रैक्शन। ठीक है, क्यों, ये भी हम दिखा देते हैं। जितने फ्रैक्शन होते हैं, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं, सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन जितना रेशनल नंबर होता है वो सबके सब फ्रैक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिए इसको आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम आपको अब एग्जाम्पल देके समझाते हैं। ठीक है, देखिए अंतर क्या है। जैसे अगर हम बात करें 2/3 का, ठीक है, 2/3 का, तो अगर कहें रेशनल नंबर, ठीक है, तो है। अगर कहें फ्रैक्शन, ठीक है, अगर फ्रैक्शन का है तो ये भी है। अगर बात करें 7/6 का, तो ये फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर बात करें 0/3 का, ठीक है, 0/3 का, तो ये फ्रैक्शन नहीं है लेकिन रेशनल नंबर है। इसलिए क्योंकि देखो जीरो क्या है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये 0/3 क्या होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। अगर हम बात करें -2/3 का, तो ये फ्रैक्शन नहीं है लेकिन रेशनल नंबर है, क्योंकि -2 नेचुरल नंबर नहीं है। अगर बात करें -2 -3 का, तो ये क्या है, फ्रैक्शन नहीं है लेकिन रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर इसका बात करें तो ये क्या है, फ्रैक्शन भी है और रेशनल नंबर भी है। अगर बात करें 0/3 का, तो ये फ्रैक्शन नहीं है लेकिन रेशनल नंबर, ये ऐसे लिखना था, ठीक है, 3/0, तो रेशनल नंबर भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जीरो नीचे आ गया, जीरो नीचे आ गया तो ना ही ये फ्रैक्शन है ना ही ये रेशनल नंबर है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि क्या फ्रैक्शन होगा क्या रेशनल। अब हम ये बताइए कि 2 क्या है, फ्रैक्शन है कि रेशनल नंबर। तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। 2 भी नेचुरल है, 1 भी नेचुरल है, 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। तो ये क्या है, फ्रैक्शन भी है और रेशनल नंबर भी है। 3 क्या है, तो फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी है। तो कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर यानी कि फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इतना आपके पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बताएंगे आपको टाइप ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, एक बार थोड़ा पहले देख ले कि वीडियो चल रहा है या नहीं। पिछला बार 7th क्लास का ले रहे थे, उसी बीच में वीडियो क्या हो गया था, बंद हो गया था। तो एक बार देख ले। हाँ, तो वीडियो चल रही है। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं टाइप ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो 2 आपके पास फिलहाल टाइप है। एक है, मतलब टाइप तो बहुत सारा है लेकिन एक है, इसमें देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर, इसको, हाँ ठीक है। एक आपके पास है पॉजिटिव, इसमें थोड़ा अच्छा से आ नहीं रहा है, 1 मिनट। ठीक है, ये है पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा रेशनल नंबर जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, याद रखिएगा। पहले हम बता दें p और q, तो p को बोलते हैं न्यूमरेटर, p को बोलते हैं न्यूमरेटर, q को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, q को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो p को बोलते हैं न्यूमरेटर, q को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ऐसा रेशनल नंबर जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन हो, यानी प्लस या माइनस, अगर सेम हो तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, ये चीज़ लिख लीजिएगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तो इफ द इसको क्या बोले, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर if the numerator and denominator of the rational number, ठीक है, have the same sign, ठीक है, क्या है, have the same sign, then it is called positive rational number, then it is called positive rational number। ठीक है,
ऐसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, सेम साइन हो। एग्जाम्पल का बात करें तो देखो 5/7 का बात करें, ठीक है, -5/-7 का है, या फिर -11/-13 का है, etc। ये सब के सब क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस तो ये भी माइनस, ये माइनस तो ये भी माइनस, ये प्लस तो ये भी प्लस, ठीक है। तो अगर दोनों साइन इक्वल हो, मतलब एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस रहे, एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस रहे, ऐसा केस हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब इसी में आता है निगेटिव रेशनल नंबर। अब क्या आता है, निगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। इसको मिटाते हैं बस इतना, ठीक है। देखो छोड़ो, पूरा मिटा देते हैं। हम सोच रहे थे थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेंगे तो हो जाएगा, फिर हमको वही बात लिखना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो सकता है एक दो आदमी सोचे कि कैसे लिख दें, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। दूसरा हेडिंग दीजिए निगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो निगेटिव रेशनल नंबर में क्या कहेंगे, इफ, ठीक है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर if the numerator and denominator of the rational number, ठीक है, if the numerator and denominator of the rational number have different sign, यहाँ क्या है, have different sign, ठीक है, then it is called negative rational number, then it is called negative रेशनल नंबर। अगर साइन अलग अलग हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर। एग्जाम्पल में बात कर लें तो देखो, जैसे अगर हम कहें +5/-7, ठीक है, -11/30, -16 प्लस अगर बात कर दे 17, etc। एक प्लस है दूसरा माइनस, एक माइनस दूसरा प्लस, मतलब देखिए ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस। अगर ऐसा केस आ जाए एक माइनस दूसरा प्लस, तो हम क्या बोलेंगे उसको, निगेटिव। हमको बाकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है उससे मतलब नहीं है, न्यूमरेटर प्लस में है या फिर न्यूमरेटर प्लस माइनस नहीं, न्यूमरेटर 5 है या 7 है, 11 है, 15 है, हमको मतलब नहीं है। इक्वल है या अनइक्वल है इससे हमको मतलब नहीं है। प्लस है कि माइनस है, ये अगर दोनों प्लस है तो पॉजिटिव, दोनों माइनस है तो भी पॉजिटिव। लेकिन अगर एक प्लस दूसरा माइनस, एक माइनस दूसरा प्लस, अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, निगेटिव बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया उसके साइन पर। अभी और प्रकार के हैं, ठीक है, आपको और हम बता देते हैं। ये तो हो गया कि उसके साइन के हिसाब से, ठीक है। अब है कि कहें तो लोवेस्ट या सिंपलेस्ट, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। एक मिनट थोड़ा सा इसमें इंक भर ले हम। वीडियो इसमें भी बढ़ ही रहा है, ठीक है, हम वीडियो चाह नहीं रहे कि बढ़े। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। तो इसमें कह रहा है कि अ रेशनल नंबर, ठीक है, अ रेशनल नंबर p/q, ठीक है, इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ देयर इज नो कॉमन, ठीक है, नो कॉमन बिटवीन P एंड Q। अगर P और Q के बीच में कोई भी अदर देन वन, ठीक है, अगर एक के अलावा P और Q में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे दो एग्जांपल देते हैं, अगर 5 और 7 का है
तो 5 को हम क्या 5 × 1 और 7 × 1 लिखेंगे। 1 के अलावा और कोई चीज़ कॉमन है नहीं है। लेकिन अगर वहीं हम लिख देते हैं 4/6, तो 4 को हम क्या लिखेंगे 2 × 2, 6 को क्या लिखेंगे 2 × 3। तो ध्यान से देखो 2 और 2 क्या है कॉमन है, तो ये क्या होगा नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ये अंतर समझिए। अगर देखिए 1 के अलावा कुछ नहीं ना है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। 5/7, अगर बात करें 11/13, अगर बात करें 15/17, ये सब के सब क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में। लेकिन ये 4/6, 8/10, ये सब के सब क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो अगर एक के अलावा और कोई चीज़ उसमें कॉमन आ जाता है, फैक्टर जब निकालते हैं और फैक्टर में 1 के अलावा कुछ और कॉमन आ जाता है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर 1 ही आएगा, 1 के अलावा कुछ और नहीं आएगा कॉमन, तो उसको हम क्या बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, दूसरा चीज़ कि देखो एक चीज़ और बताएंगे कि अगर आपको आगे ऐसे ही जो वीडियो तो अपलोड होगा ही, लेकिन आगे अगर आपको समझना है तो इसको रटते चलना है, तो आप इसको क्या कीजिएगा रटते जाइएगा। ठीक है, मैथ में 80-90% समझने वाला होता है, बाकी 20% तो रटना होता ही है। अब ये सब चीज़ तो इसमें समझने वाला भी है और रटने वाला भी है। डिफिनीशन नहीं रटोगे तो समझोगे तो आज देखो याद रहेगा, लेकिन डिफिनीशन जब तक नहीं पढ़ोगे काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसको जो रटने वाला चीज़ है उसको रटा करो। अब दूसरा चीज़ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। ठीक है, एक चीज़ है स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है। ठीक है, अब है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब बोलेंगे कि कब क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको ऐसे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ए रेशनल नंबर, ठीक है, अ रेशनल नंबर इज said to be in standard form if it is in the lowest form and, ठीक है, its denominator is पॉजिटिव। ठीक है, दो केस है। पहला केस है कि लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, एक बार ऐसे लिख देते हैं यहाँ भी। पहला चीज़ क्या है कि लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, और दूसरा केस क्या है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर, ठीक है, इज पॉजिटिव। दो केस है। एक केस क्या है, यहाँ से इसको डिवाइड कर देते हैं जिससे आपको पता चले कि ये पार्ट अलग है। ठीक है, ये पार्ट क्या है, मतलब पार्ट वही है, सेम ही है। कहने का मतलब कि हम समझाने के लिए इसको लिखे हैं। ठीक है, ये पार्ट अलग कर दे तो दो चीज़, एक लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। समझाने के लिए मतलब कोशिश किए हैं कि आप लोग का जो समझने का लेवल हो आपको दिमाग पर कम जोर पड़े। ठीक है, हम चाहते हैं कि जितना आसानी से आप समझो वही बेटर है। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप हमको बताइए। देखिए, जो टीचर होता है वो एक ज्ञान दे सकता है, लेकिन वो अगर आप सोचिएगा कि साधु संत है, बिना कहे हम आपके बारे में जान जाएंगे, कि जैसे गांव में आता है कि अच्छा तुम ये हो, हाथ देख के सब बता देता है, तो वैसा टीचर नहीं होता यार। तुमको बताना पड़ेगा कि तुमको कहाँ डाउट है, क्या है, कैसे है। कोई टीचर अंतर्यामी नहीं होता, कोई भी। हम अपने आप के बारे में बात नहीं करें, कोई भी। तो जब तक तुम टीचर को खुल के बताओगे नहीं, तब तक कोई सोल्यूशन उसका नहीं है। तो तुम कमेंट किया करो, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट करो और बताओ कि हाँ इस चीज़ में डाउट है, हम तुम्हारे डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट इज इन द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, एक लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव। जैसे कहने का बात एग्जांपल ले ले 2/3। ठीक है, -2/3 भी है। ठीक है, अगर बात करें -5/7 भी है, -8/9 भी है, तो क्या नहीं है। अब आता है सवाल कि क्या नहीं है, तो हम बताते हैं क्या नहीं है, इसको हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए। ठीक है, तो क्या चीज़ नहीं है, तो देखो अब अगर हम लिख दें 4/6, 4/6 क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं, 4/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 होता है। तो 4/6 को बात करें तो 4/6 नहीं है। अगर हम कहें कि 8/-9 क्या ये
है स्टैंडर्ड फॉर्म में, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है ना, वो डिनोमिनेटर क्या है, माइनस में है। तो डिनोमिनेटर ये जो पार्ट है वो क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। कल हम आज ही क्वेश्चन दे दें, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन दे देते हैं, 2 क्वेश्चन है, आप बना के उसको रखिएगा, या फिर कल आएंगे तो हम उसको बता देंगे। क्वेश्चन हम लिखवा देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राइट द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि राइट द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, ठीक है। ये जो रेशनल नंबर दिया है इसका क्या करना है, आपको लोएस्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है। जैसे हो गया फर्स्ट में -25/70, ठीक है। सेकेंड में आपका हो गया +40/-98, थर्ड में हो गया 120 डिवाइडेड बाई माइनस कितना 500, ठीक है। तो ये तीनों को आपको क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहला है -8/-12, ठीक है। सेकेंड है -15/12, ठीक है। थर्ड है -6/-9, ठीक है। फोर्थ है 8/9, 5 है 15/12/15, 12/15। तो ये सब आपका 5 क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन इसमें। तो इसको आपको क्या करना है, बनाना है। पहला वाला को सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना है, और सेकंड वाला को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, यानी सिंपलेस्ट भी लिखना पड़ेगा, और दूसरा माइनस का अपना ख्याल रखना पड़ेगा कि कहाँ माइनस होगा कहाँ नहीं होगा। तो दोनों क्वेश्चन आप कमेंट में भी करके बता सकते हैं, या फिर कमेंट में ही बताना है, या सेकंड तो हम आपको आएंगे तो हम ये कर देंगे, ठीक है। क्योंकि लाइव क्लासेस तो अभी आपका चल नहीं रहा है, जब लाइव क्लासेस शेड्यूल हो जाएगा तो फिर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, फिर हम कल आपके लिए दूसरा वीडियो ले आएंगे 8th क्लास का, ठीक है। तो बाकी और भी क्लासेस का वीडियो बनानी है, इसलिए आज भर इतना ही, आज के लिए इतना ही। इसको पढ़िए, फिर कल मिलते हैं, ख्याल रखिएगा।